दोस्तों आज मैं 2 विचेस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम काले कपड़े पहने एक विच को देखते हैं जिसके सामने एक बच्चा रो रहा होता है जिसे वो विच अपने असली रूप में आकर खा लेती है। अब हमें इसके पहले की कहानी बताई जाती है जिसमें पता चलेगा कि उस विच के पास वो बच्चा कैसे आया था। पास्ट में हम उस विच को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जो कि एक बूढ़ी विच थी और बहुत ही बुरे तरीके से एप्पल को खा रही होती है। इसी रेस्टोरेंट में एक कपल सहरा और साइमन नाम के कपल डिनर कर रहे होते हैं। तभी वो विच सहरा को देखकर उसे घूरने लगती है। साथ ही वो समझ जाती है कि सहरा एक प्रेग्नेंट लेडी है। वहीं सहरा की नजर जब उस विच पर जाती है तो उसे बहुत अजीब लगता है, इसीलिए सहरा उसे इग्नोर करके साइमन से बातें करने लगती है। इसके बाद उनका ऑर्डर लिया जाता है। तभी सहरा देखती है कि वो ओल्ड लेडी वहां से जा चुकी है। अब दोनों डिनर करते हैं जिस दौरान सहरा को साइमन की पीछे वाली विंडो में वही ओल्ड लेडी दिखाई देती है जिसकी दोनों आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। असल में ये विच सहरा पर बुरी नजर डाल रही होती है जिससे वो सहरा को अपने वश में कर सके। अब वो विच सहरा को एक कैंडल दिखाकर बुझा देती है। ये देख सहरा को बहुत डर लगता है और वो दोनों अपने घर आ जाते हैं। अब सोने से पहले सहरा साइमन को रेस्टोरेंट वाले इंसिडेंट के बारे में बताती है जिस पर साइमन कहता है कि तुम्हें इन सब बातों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि वो ओल्ड लेडी पागल हो और तुम्हें परेशान कर रही हो। इसीलिए सहरा उस बात को इग्नोर करके सो जाती है। दूसरी ओर हम उस विच को देखते हैं जो अपने घर में ब्लैक मैजिक करते हुए सहरा की एक फोटो पर कुछ कीड़े गिराकर सहरा को वश में करने के लिए मंत्र पढ़ने लगती है। इसके बाद वो विच अपनी पावर से सहरा के घर में पहुंच जाती है। वहीं सहरा अपनी विंडो से आवाज सुनकर जाग जाती है। इसे चेक करने पर उसे अपनी वॉशरूम से कोई आवाज आती है। जहां जाने पर वॉशरूम का गेट अपने आप ही ओपन हो जाता है जहां सहरा को वहीं रेस्टोरेंट वाली लेडी दिखाई देती है जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। असल में यह सहरा का एक बुरा सपना था जिससे डरकर उसकी नींद खुल गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। इसके बाद सहरा साइमन को इस बारे में बताने के लिए जगाने लगती है पर साइमन की नींद नहीं खुलती और अचानक से वो विच आकर सहरा को पीछे से पकड़ लेती है जिससे सहरा को वॉमिट होने लगती है। अब साइमन की जब नींद खुलती है तो वो सहरा से पूछता कि उसे क्या हुआ, जिस पर सहरा उसे बुरे सपने की बात बताती है। ये सुन साइमन कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, शायद इसी कारण तुम्हें बुरे सपने आ रहे होंगे। अब सुबह होने पर दोनों अपने कॉलेज फ्रेंड्स मलिसा और डस्टिन से मिलने निकल जाते हैं जिन्होंने उन्हें अपने घर में इनवाइट किया था। अब इस सफर के दौरान सहरा साइमन से कहती है कि जब से उसने उस रेस्टोरेंट वाली लेडी को देखा है तभी से उसे बहुत अजीब फील हो रहा है, जैसे वो लेडी उससे कुछ लेना चाहती हो। सहरा की बात सुनकर साइमन उसे अच्छा फील कराने के लिए मजाक में कहता है कि अगर वो लेडी तुम्हें परेशान कर रही है तो मैं उसे चाकू से वार करके मार डालूंगा। साइमन की बातें सुनकर सहरा को अच्छा फील होता है और वो इस बात को सोचना बंद कर देती है। इसके बाद सहरा साइमन को एक रेस्ट स्टॉप पर कार खड़ी करने का कहती है। असल में सहरा को प्रेग्नेंट होने के कारण बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। अब स्टॉप लेने पर सहरा जल्दी से वॉशरूम जाती है जहां पहुंचकर वॉशरूम का गेट अपने आप ही ओपन हो जाता है जिससे सहरा घबरा जाती है कि तभी अचानक एक और गेट ओपन हो जाता है जिससे सहरा बुरी तरह डर जाती है। इसीलिए जल्दी से वहां से निकलकर बाहर की ओर भागने लगती है। अब उसे जंगल की ओर वही ओल्ड लेडी यानी कि विच दिखती है जो कि सहरा का ही पीछा करके यहाँ पहुंची थी। इसके बाद वहाँ साइमन आकर सहरा को हग करके वहाँ से ले जाता है और इस बार सहरा साइमन से कुछ भी नहीं कहती क्योंकि अगर वो उसे बताती भी तो साइमन उसकी बातों को सच नहीं मानता। अब वो दोनों डस्टिन और मलिसा के पास डिनर पर पहुंच जाते हैं जहाँ डस्टिन बताता है कि वो और साइमन बचपन में बहुत मस्ती किया करते थे। साथ ही बताता है कि उसकी वाइफ मलिसा हमेशा उसका ध्यान रखती है पर वो ज्यादातर स्पिरिट में ही इन्वॉल्व रहती है और मलिसा के इसी इन्वॉल्वमेंट के कारण उसने कई लोगों की हेल्प भी की है। ये सारी बातें सुनकर साइमन हंसते हुए बताता है कि आजकल सहरा को लगता है कि उसके पीछे कोई ओल्ड लेडी पड़ी हुई है जो हमेशा उसका पीछा करती है। यहाँ सहरा साइमन से मना करती है कि वो उसकी बात दोनों के सामने शेयर ना करे पर फिर भी साइमन सारी बातें उन्हें बता देता है जिसे सुन मलिसा बताती है कि सहरा के साथ विच क्राफ्ट हो रहा है और इसी वजह से उस लेडी की परछाई उसका पीछा करके उससे कुछ छीनना चाहती है। साथ ही मलिसा बताती है कि अगर उसे भगाना है तो उन्हें ओइजा बोर्ड की हेल्प लेनी पड़ेगी। इस बोर्ड की हेल्प से वो उसकी स्पिरिट को बुलाकर उससे पूछेंगे कि उसे आखिर क्या चाहिए। अब वो चारों लाइट्स ऑफ करके ओइजा बोर्ड लेकर उसके सामने कैंडल जलाकर बैठ जाते हैं। इसके बाद वो वहां मौजूद स्पिरिट से पूछने लगते हैं कि उन्हें सहरा से क्या चाहिए पर ऐसा करने पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। इसीलिए सबको लगता है कि शायद यहाँ कोई स्पिरिट नहीं है। इसी दौरान हम सहरा के पीछे दो चमकती हुई आंखों को देखते हैं जिसका मतलब था कि वो विच सहरा
के साथ इसी रूम के अंदर है। अब लाइट ऑन कर दी जाती है। तभी सहरा को बहुत अजीब लगने लगता है, इसीलिए वो साइमन से बोलकर ऊपर सोने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद मलिसा साइमन को बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सहरा जल्दी ही ठीक हो जाएगी। शायद सहरा कुछ ज्यादा ही सोच रही है और सारी सोची हुई चीजों को सच मानकर परेशान हो रही है। इसके बाद हम सहरा को उसके बेडरूम में जाते हुए देखते हैं, पर वो बेडरूम के अंदर नहीं जा रही होती। साथ ही उसकी आंखें उस विच की तरह सफेद हो चुकी थीं, जिसे देख समझ आता है कि सहरा को उस विच ने अपने वश में कर लिया है। इधर मेलिसा जब ओइजा बोर्ड के पास जाती है तो सहरा की कैंडल को पूरी तरह खत्म होते हुए देखती है, जिससे उसे बहुत अजीब लगता है और उसे समझ आ जाता है कि सहरा के साथ जो भी हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है। इसीलिए वो जल्दी से जाकर डस्टिन और साइमन को ये बात बताते हुए कहती है कि उसे सहरा के लिए टेंशन हो रही है। इसीलिए वो तीनों सहरा को देखने ऊपर जाते हैं, जहां सहरा बेडरूम में जाने की बजाय उसके गेट पर अपना सर मार रही होती है। तभी अचानक वो अपनी गर्दन को मोड़ देती है, जिससे सभी बुरी तरह डर जाते हैं। इसके बाद वो सभी सहरा को लेकर बेडरूम में सुला देते हैं और जब सहरा जागती है तो तीनों को अपने रूम में पाती है। तभी मेलिसा पूछती है कि क्या तुम्हें नींद में चलने वाली बीमारी है, जिस पर सहरा कहती है कि उसे कोई बीमारी नहीं है। इसके बाद सहरा उनसे पूछती है कि आखिर उसे हुआ क्या था। इस पर मेलिसा कहती है कि वो 3 घंटे तक बेडरूम के गेट पर खड़ी रही। ये सुनकर सहरा को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे आखिर हुआ क्या है। इसके बाद मेलिसा और डस्टिन अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। अब रात में हम सहरा को देखते हैं जो साइमन के पीछे से उसे घूर कर देख रही होती है, जिससे साइमन को अजीब लगता है और वो सहरा से पूछने लगता है कि क्या वो अभी तक सोई नहीं है, पर सहरा उसकी किसी बात का रिप्लाई नहीं देती। इसी दौरान साइमन की नजर ऊपर की दीवार पर पड़ती है, जहाँ सहरा का क्रॉस लॉकेट लटका हुआ था, जो अचानक से साइमन के ऊपर आ जाता है। इसके बाद साइमन सहरा से पूछता है कि उसने आखिर अपना लॉकेट क्यों निकाल दिया। इस बात पर सहरा कहती है कि वो चुपचाप सो जाए। ये सुन साइमन को अजीब लगता है और वो वॉशरूम में चला जाता है, जहाँ फेस वॉश करते वक्त अचानक से सहरा वॉशरूम में आ जाती है, जो साइमन को घूर कर देखती है और धीरे धीरे सहरा का फेस उस ओल्ड लेडी की तरह दिखने लगता है। ये देख साइमन को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि उस लेडी ने सहरा को पजेस कर लिया है और वो लेडी एक विच थी। तभी सहरा अंदर आने लगती है, जिससे बचने के लिए साइमन गेट को लॉक करने लगता है। इसी दौरान सहरा की एक फिंगर गेट में फंसकर टूट जाती है, जिससे सहरा चीखने लगती है और गेट के बाहर से साइमन को शैतान की आवाज में गेट खोलने का कहती है, पर साइमन गेट खोलने से मना कर देता है। इस पर सहरा कहती है कि अच्छा हुआ तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास नहीं है। यह सुन साइमन सोच में पड़ जाता है और तभी उसे टब से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। इसे चेक करने पर उसे टब में अपना मरा हुआ बच्चा दिखता है, जिससे साइमन डर के जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद साइमन अपने आप को डार्कनेस में पाता है, जहाँ विच उसे डराने लगती है। वहीं साइमन अपने सामने मेलिसा को प्रेग्नेंट कंडीशन में देखता है, जिसका पेट फाड़कर डस्टिन बच्चे को निकाल रहा होता है और उससे कहता है कि वो उस बच्चे को पकड़ कर रखे। ये सुन साइमन डरकर वहां से भाग जाता है। तभी साइमन को सहरा दिखती है। सहरा उसे बताती है कि उनके बच्चे को वो अपने साथ ले गई है। ये सुन साइमन पूछता है कि आखिर उनके बच्चे को कौन ले गया। इस पर सहरा दीवार की तरफ इशारा करती है, जहाँ साइमन उस विच को एक चेयर पर बैठे उसके बच्चे को पकड़े हुए देखता है। ये देख साइमन बुरी तरह डर जाता है और वॉशरूम में ही साइमन की डेथ हो जाती है। असल में ये सारे विजन यानी हेलुसिनेशन थे जो उस विच ने साइमन को दिखाए थे, जिनकी वजह से साइमन बुरी तरह डर गया और उसकी वहीं पर डेथ हो गई। इसके बाद हम उस विच को देखते हैं जो अपने घर में सहरा के बच्चे को खा रही होती है। साथ ही रूम में रखे एक रेडियो से हम साइमन और सहरा की न्यूज सुनते हैं, जहाँ पुलिस को डस्टिन के वॉशरूम में लाश मिली हुई थी, जिनकी डेथ के बारे में उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसी दौरान वहाँ एक डीमन लेडी आती है जिसे ओल्ड विच पूजा करती थी। वो डीमन लेडी कहती है कि उसके लाए हुए इस बच्चे की खुशबू बहुत अच्छी है, जिससे उसे लगता है कि वो बच्चा बहुत टेस्टी होगा। इसीलिए वो डीमन उस बच्चे को सर्व करने पर विच से बहुत खुश होती है। इसके अलावा डीमन उस विच को बताती है कि तुम्हारा टाइम खत्म होने वाला है, इसीलिए मुझे तुम्हारी पावर्स लेनी होंगी, ताकि उन पावर्स को मैं तुम्हारी पोथी के अंदर डालकर मेरे लिए नई विच तैयार कर सकूं। इसके बाद हम उस विच के साथ उसकी पोथी की एक फोटो को देखते हैं, जहाँ पोथी का नाम माशा है, जिसे डीमन अपनी विच बनाना चाहती थी। अब हम माशा को देखते हैं, जिसके अंदर उसकी दादी की कुछ पावर्स आ चुकी थी। यह माशा जब अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रही होती है तो उसे अचानक अपने बॉयफ्रेंड को खाने का मन होता है और उसका फेस डरावनी विच में बदलने लगता है। यह देखकर उसका बॉयफ्रेंड डरकर उसके फेस पर पंच मार देता है, जिस कारण माशा की नाक से ब्लड आने लगता है। इसीलिए वो अपनी रूममेट रेचल को हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। तभी रेचल अंदर आकर उससे पूछती है
कि उसे क्या हुआ है, जिस पर मासा बताती है कि उसे उसके बॉयफ्रेंड ने मारने की कोशिश की। इस पर वो लड़का बताता है कि मासा एक विच है जिसने मुझे मारने की कोशिश की, इसीलिए उसने बचने के लिए उस पर हमला किया। इसके बाद वो लड़का वहां से चला जाता है और रेचल मासा से बात करके उसे शांत करने लगती है। तभी माशा कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड चार्ली बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड है और मुझे भी चार्ली जैसा ही बॉयफ्रेंड चाहिए जो उसको बहुत प्यार करे और उसका अच्छे से ध्यान रखे। इस पर रेचल कहती है कि तुम्हें जरूर अच्छा बॉयफ्रेंड मिल जाएगा, लेकिन तब तक अपना ख्याल रखो। इसके बाद रेचल अपना काम करने के लिए अपने रूम में आ जाती है, जहाँ उसकी मदर मैरी का कॉल आता है, जिनसे बात करते हुए रेचल कहती है कि मेरी रूममेट मासा का बिहेवियर बहुत अजीब हो गया है और मुझे उससे डर लगने लगा है। यह सुन मैरी उससे अलर्ट रहने का कहती है। तभी हम देखते हैं कि माशा उसकी सारी बातें छुपकर सुन रही होती है, जो गुस्से में आकर अपनी पावर से घर की लाइट्स ऑफ कर देती है। लाइट के जाने के बाद रेचल प्लग बॉक्स के पास जाकर लाइट चालू करती है, पर अभी भी लाइट ऑन नहीं होती। इसी दौरान वहां मासा आ जाती है, जिसकी अचानक सामने आने के कारण रेचल डर जाती है। इसके बाद वो मासा से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और अभी तक सोई क्यों नहीं, जिस पर मासा कहती है कि लाइट जाने के कारण उसे नींद नहीं आ रही, इसीलिए वो रेचल को कोई कहानी सुनाने का कहती है। इसके बाद रेचल उसे कहानी सुनाती हुई कहती है कि चार्ली से पहले मेरा बॉयफ्रेंड कोई और था, पर शादी से पहले ही मुझे पता चल गया कि वो एक बुरा इंसान है, इसीलिए वो उसे छोड़कर भाग गई थी। साथ ही वो मेरे पीछे पागल हो गया था, जिस वजह से वो मुझे अजीब लगने लगा था। इसके बाद रेचल बताती है कि उससे पहले बॉयफ्रेंड ने मुझे एक रिंग भी गिफ्ट की थी, जिसे मैंने फेंक दिया था। वो मुझे हर जगह फॉलो करता था, इसीलिए सोते वक्त उसने वो रिंग वापस मेरे पास रख दी, जो मुझे अगली सुबह मेरे पास मिली, इसीलिए मैं उससे डरने लगी और मैंने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। इसके बाद रेचल मासा से उसकी कहानी पूछने लगती है, जिस पर वो बताती है कि मेरी दादी विच हैं, जिनकी बहुत ही जल्दी डेथ होने वाली है, इसीलिए मुझे उनकी पावर्स मिल जाएंगी, फिर मैं भी उन्हीं की तरह डीमन के लिए काम करूंगी। मासा की बातें सुनकर रेचल बहुत डर जाती है। तभी मासा अपनी पावर्स बताते हुए जलती हुई मोमबत्ती भी बुझा देती है। फिर रेचल से कहती है कि तुम मेरा अच्छे से ध्यान रखती हो और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगी, इसीलिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मॉर्निंग में मासा रेचल से मिलने उसकी ऑफिस पहुंच जाती है, जहाँ की सेक्रेटरी बताती है कि रेचल लंच के लिए बाहर गई है। इसी बीच हम सहरा के मिसिंग होने का पोस्टर देखते हैं, जो उस रात के इंसिडेंट से गायब हो गई थी। तभी सेक्रेटरी मासा को रेचल के लिए मैसेज देने का कहती है, जिस पर मासा उसे रेचल के पिछले बॉयफ्रेंड वाली स्टोरी को अपनी स्टोरी बताकर उसे मैसेज देने का कहती है। इसके बाद शाम को रेचल घर आकर मासा को डांटने लगती है, क्योंकि मासा ने सेक्रेटरी को अपनी कहानी बोलकर रेचल की स्टोरी बताई थी। इस पर मासा कहती है कि मैं तुम्हारी ऑफिस आई ही नहीं हूँ और तुम्हारी बातों से तुम मुझे मेंटली डिस्टर्ब लग रही हो। यह सुन रेचल को बहुत गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो मासा से कहती है कि मैं क्रिसमस पर अपनी माँ के पास जा रही हूँ और कभी भी तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगी। दूसरी ओर हम नाइट में मासा की दादी को बेड पर मरते हुए देखते हैं, जिसके मर जाने पर उसकी सारी पावर्स अब मासा के अंदर आकर उसे और भी खतरनाक विच बना देती हैं। इसके बाद हम मासा को एक पार्टी में देखते हैं, जहां हम डस्टिन और मलिसा को भी देखते हैं। यहाँ मलिसा डस्टिन को घूर कर देख रही होती है, ठीक वैसे ही जैसे सहरा को ओल्ड विच रेस्टोरेंट में देख रही थी। अब जैसे ही डस्टिन वॉशरूम की ओर जाता है तो उसे वहां मासा दिखाई देती है, जो डस्टिन को देखकर उससे बात करने लगती है, जिससे डस्टिन को अजीब फील होता है। इधर वेट करते करते मासा वॉशरूम के अंदर गई हुई लड़की को जल्दी से बाहर आने का कहती है। जब वो लड़की बाहर नहीं आती तो मासा उसे जान से मारने की धमकी देने लगती है। इस बात पर वो लड़की गेट ओपन करके मासा पर गुस्सा करती है, जिससे मासा को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर से उस लड़की के दांत तोड़ देती है। इसके बाद वो लड़की डर कर किसी तरह वहां से भाग जाती है और ये सारा सीन डस्टिन देख लेता है, जिससे उसे कंफर्म हो जाता है कि मासा एक विच है, इसीलिए वो उसे मारने के लिए जाता है। पर मासा उसे एक डरावनी स्माइल देकर चिल्लाना शुरू कर देती है, जिससे वहां पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जो डस्टिन को लड़की पर हाथ उठाने के कारण वहां से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद मलिसा डस्टिन से अंदर हुए इंसिडेंट के बारे में पूछती है। तब डस्टिन बताता है कि वो लड़की एक विच है और उसने वही मंत्र पढ़ा था जो उस रात सहरा पढ़ रही थी। ये सुनकर मलिसा बहुत परेशान हो जाती है। वहीं मासा मलिसा पर नजर डाल देती है, जिससे एक कार आकर मलिसा का एक्सीडेंट करके चली जाती है। ये देख डस्टिन बहुत दुखी होता है और समझ जाता है कि ये सब मासा ने ही किया होगा, जिसका बदला वो लेकर रहेगा। इसके बाद हम सुबह मासा को घर में देखते हैं, जहां रेचल बताती है कि उसकी फ्रेंड मलिसा की कल रात एक्सीडेंट से डेथ हो गई है। ये सुन मासा पूछती है कि तुम उसे कैसे जानती हो। तब रेचल कहती है कि वो उसके बचपन की दोस्त यानी स्कूल मेट थी। तभी रेचल अपने घर जाने के लिए पैकिंग करने लगती है, जिसे देख मासा एक मंत्र पढ़कर रेचल को बेहोश कर देती है। इसके बाद हम रात में रेचल की मदर
अंदर मैरी को देखते हैं जो रेचल को कॉल करके परेशान हो रही होती है क्योंकि रेचल उनका कॉल नहीं उठा रही थी। इसके बाद मैरी के घर पर कोई आता है जिससे मैरी को लगता है कि उसकी बेटी रेचल आ गई है, पर गेट पर रेचल नहीं बल्कि मासा होती है जिसके हाथ में एक गिफ्ट बॉक्स था। मासा को देख मैरी उसके बारे में पूछने लगती है जिस पर मासा बताती है कि वो रेचल की रूममेट मासा है और उसे रेचल ने यहाँ इनवाइट किया था, इसीलिए मैरी उसे अंदर बुला लेती है और रेचल के घर न आने के बारे में पूछती है। इस पर मासा कहती है कि वो उसे जल्द ही घर में दिख जाएगी। अब मैरी किचन में जाकर एक नाइफ उठाकर अपने पास रख लेती है क्योंकि रेचल ने पहले ही अपनी माँ को बता दिया था कि मासा बहुत अजीब लड़की है जिससे उसे खतरा महसूस हो रहा है। इसके बाद मैरी मासा को चाकू दिखाकर रेचल के बारे में पूछने लगती है जिस पर मासा मैरी को उसका गिफ्ट ओपन करने का कहती है। अब जब मैरी उस गिफ्ट बॉक्स को ओपन करती है तो उसमें उन्हें एक खरगोश दिखाई देता है जिससे मैरी को मासा पर गुस्सा आ जाता है। तब मासा बताती है कि यही उसकी रेचल है और इस खरगोश का नाम रेचल ही है। इस बात पर मैरी को और भी गुस्सा आ जाता है और वो मासा को मजाक ना करके सब सच बोलने का कहती है। इसके बाद मासा उस खरगोश को उठाकर उसकी गर्दन मोड़ देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब मासा उस खरगोश को नीचे फेंक कर कहती है कि तुम्हारी रेचल नीचे पड़ी हुई है। ये सुन जैसे ही मैरी टेबल के नीचे देखती है तो उसे रेचल की डेड बॉडी दिखाई देती है जिससे मैरी डर जाती है और तभी मासा मैरी पर अटैक करने लगती है जिससे किसी तरह बचकर मैरी बेसमेंट में छुप जाती है और मासा से पुलिस को बुलाने की धमकी देने लगती है। इसके बाद मासा अपनी शक्तियों से मैरी को बेसमेंट के अंदर ही डराना शुरू कर देती है जिस वजह से मैरी अपने आप को ही मारकर सुसाइड कर लेती है। इसी बीच मैरी के गेट पर किसी के नॉक करने की आवाज आती है, इसीलिए मासा गेट को ओपन करती है और वहाँ रेचल का बॉयफ्रेंड चार्ली था। चार्ली को देख मासा उसे अपने वश में करके बेड से बांध देती है और उससे कहने लगती है कि उसे हमेशा से एक अच्छे बॉयफ्रेंड की तलाश थी, इसीलिए अब से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो जो अब से मेरा ख्याल रखोगे। इसके बाद मासा को फिर से गेट नॉक होने की आवाज आती है जहां गेट पर डस्टिन खड़ा हो जाता है जो मासा के गेट खोलने पर उसके फेस पर एक पंच मारकर उसे घायल कर देता है, फिर उसके ऊपर ऑयल डालकर उसे जलाकर मार डालता है। डस्टिन ने मासा को मारकर अपनी पार्टनर मलिसा, फ्रेंड साइमन और सहरा का बदला ले लिया था, पर वो नहीं जानता था कि मासा विच है जो इतनी आसानी से मरने नहीं वाली। इसके बाद हम मासा को उसकी दादी के घर में देखते हैं जहाँ आँख खुलने पर वो अपने आसपास कई सारी विचेस को उसके लिए प्रे करते हुए देखती है। तभी मासा कहती है कि वो भी मरना नहीं चाहती। इसी दौरान वहाँ डीमन आती है जिसे मासा की दादी और सारी विचेस पूछती हैं। वो डीमन मासा को सारी पावर्स देते हुए उसे अमर बनाती है और कहती है कि वो कभी भी नहीं मरेगी। साथ ही डीमन सभी विचेस को नई विच क्वीन मासा के सामने सर झुकाने को कहती है। इसके बाद हम सहरा को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ लेडी पुलिस उसके साथ घटी घटना के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तभी सहरा बताती है कि कैसे एक विच ने उसके बच्चे को ले जाकर कच्चा ही खा लिया। तभी सहरा अचानक चिल्लाने लगती है जिससे वहाँ की लाइट ऑफ हो जाती है, इसीलिए वो लेडी पुलिस अपने फोन की टॉर्च ऑन करके सहरा को ढूंढने लगती है जहाँ वो सहरा को एक कोने में खड़ा देखती है जिसके सामने अचानक मासा की दादी आ जाती है और उसे डरा देती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब दोस्तों क्योंकि मासा की दादी अभी तक सहरा का पीछा कर रही थी इसीलिए ये पॉसिबल है कि डस्टिन भी मारा जाएगा क्योंकि मासा उसे नहीं छोड़ेगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।